नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज अगर आके कोई मुझसे कहे कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी हार रही है तो मैं उसे भावनाओं में बहता हुआ एक बयान मानूंगा या फिर यह कहूंगा कि कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बंगाल में जो अलग अलग चुनाव हुए हैं उन पे आप नजर दौड़ाइए। आज ही नंदीग्राम एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्शन हुआ और कहा जाता है कि बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद अगर ग्रामीण बंगाल की नब्ज पकड़नी हो तो ये जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले चुनाव होते हैं ना, उसको पकड़िए। तो नंदीग्राम जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी 9 सीटों पर जीती और टीएमसी 0 पर। बाकी मतलब किसी को एक भी सीट आई ही नहीं। नंदीग्राम वो जगह है जहां से ममता बनर्जी के आंदोलन की शुरुआत हुई थी और मुख्यमंत्री बनने की पहली ईंट रखी गई थी, नंदीग्राम और सिंगूर। और उस नंदीग्राम में लगातार पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी हारी और उसके बाद जो भी छिटपुट उपचुनाव हुए और आज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव में टीएमसी 0, मतलब सफाया। चलिए, नंदीग्राम के बारे में आप बोल सकते हैं कि वो शुवेंदु अधिकारी का गढ़ है। टीएमसी वहां हो सकता है कि हार जाए, कोई बात नहीं, एक जिले में हार जा सकती है। लेकिन फिर मैं कलकत्ता में 1.5 महीने पहले हुए एक इलेक्शन के बारे में बताता हूं। यह इलेक्शन था हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीती और टीएमसी सिर्फ 2 सीटों पर। मतलब नंदीग्राम तो चलिए शुवेंदु अधिकारी का गढ़ है, लेकिन कलकत्ता तो ममता बनर्जी का गढ़ है। वहां बीजेपी कैसे जीत गई? इसका मतलब कुछ बंगाल में बदल रहा है क्या? यह बयान पुराना है, लेकिन कोलकाता बार एसोसिएशन चुनाव के बाद वकीलों ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुन लीजिए उसे। हम लोग बहुत बहुत खुश हैं और आशा करते हैं आने वाले साल में भी इसी तरह बीजेपी की लहर हो और हर जगह से बीजेपी की जय जयकार हो। बिहार से लेके बंगाल सब गेरुआ रंग में रंग जाए। मैं किसी बार इलेक्शन को लेकर या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी इलेक्शन को लेकर बंगाल का पल्स नहीं नापूंगा, क्योंकि मुझे आज भी ऐसा लगता है कि बंगाल में लोगों से ज्यादा सिस्टम काम करता है। सिस्टम जिसके हाथ में उसकी जीत होती है। बंगाल में जो हिंदी भाषी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि चाहे वो बिहार के हैं, यूपी के हैं, जो भी हिंदी भाषी हिंदू हैं वो पूरी तरह बीजेपी हो गए हैं। ममता बनर्जी को वो पसंद नहीं करते। कहा यह जा रहा है कि जो बंगाली में जो ओबीसी या एससी एसटी बंगाली है वो पूरी तरह ममता के खिलाफ हो गया है। 60% हिंदू कम से कम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं। और वही एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि 60 से 70% जैसे ये हुआ, आज 60% हिंदू दे रहे हैं, जैसे ही 70% हिंदू बीजेपी को देने लगेंगे उस दिन से बीजेपी की सरकार आएगी। तो ये सारी लड़ाई जो है पश्चिम बंगाल की, ये 10% वोट के लिए है। क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में और पिछले विधानसभा चुनाव में जब अंतर देखिएगा तो एक तरफा, मतलब कि 95% जो मुस्लिम वोटर हैं वो ममता बनर्जी की तरफ है। इस बार कहा जा रहा है कि पिछली बार जो स्थिति थी सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन की, मोटा मोटी वही होने जा रही है, कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी से कुछ मुस्लिम वोट छिटक रहे हैं। तो मुस्लिम वोट कुछ छिटक रहे हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, स्थानीय कारण हैं। कहीं हुमायूं कबीर कारण है, 1-2 सीट पर ओवैसी, तो फुरफुरा शरीफ वाला का अपना पार्टी है उसकी वजह से, एक आध कुछ जगहों पे सीपीएम कांग्रेस गठबंधन भी सेंधमारी कर रहा है। तो मुस्लिम वोट छिटक रहे हैं और हिंदू वोट और ज्यादा यूनाइट हो रहे हैं। और ज्यादा यूनाइट क्यों हो रहे हैं? वो जो बांग्लादेश में चल रहा है ना, उसका जितना असर दूसरे राज्यों में है उससे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल में है। हो सकता है कि बांग्लादेश की खबरें ज्यादा पश्चिम बंगाल में देखी जा रही है, एक ही भाषा भाषी होने के कारण, या फिर एक कल्चर होने के कारण। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ वो आदमी ज्यादा महसूस कर पा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि एक सबटल अंडर करेंट है जो दिख नहीं रहा है ऊपर से,
लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे पश्चिम बंगाल का जो हिंदू समाज है वो अंदर अंदर कुछ उद्वेलित भी है और कुछ भयाक्रांत भी है, डर भी रहा है। और ये जो अंडर करंट है ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। जितना ज्यादा कट्टरपंथी वहां आग उगलेंगे, जितना ज्यादा हिंदुओं की मॉब लिंचिंग होगी, पश्चिम बंगाल का हिंदू उतना ही ज्यादा यूनाइट होता जाएगा। और आजादी से लेकर हम 1971-72 तक का इतिहास है कि आजादी के समय दोनों रीजन एक थे, तो हिंदू एक तरफ होते थे, मुस्लिम एक तरफ, जो दंगे हुए थे डायरेक्ट एक्शन डे के बाद। इतिहास आप जान लीजिए कि इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे जितने भी हुए, जितने भी, सबसे ज्यादा बंगाली हिंदू मारे गए, सबसे ज्यादा, चाहे वो डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे हो या फिर वो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के नाम पे। तो संघर्ष का इतिहास है, आज फिर से वो दिख रहा है। और जैसे जैसे वो बोलते हैं ना कि कलकत्ता पे कब्जा कर लेंगे और ग्रेटर बांग्लादेश बना देंगे, तो पश्चिम बंगाल का हिंदू उतना ही ज्यादा और यूनाइट होता जाता है। आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल के 70% हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? आपको क्या लगता है कि इस बार सचमुच क्या ममता बनर्जी की हालत खराब है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट रखा है 150 सीटों के आसपास, अमित शाह तो 160 कहते हैं, वो अचीव कर सकती है बीजेपी? क्योंकि यकीन नहीं होता। यकीन इसलिए नहीं होता कि वहां 30 से 35% मुसलमान है, और मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता नहीं। क्या हिंदू वहां यूनाइट हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार मित्रों, जब मैं कहता हूं कि अगली सरकार भाजपा सरकार बनने वाली है, तब कई लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ, उसकी सरकार के खिलाफ और उसके भतीजे के खिलाफ जो रोष है, जो गुस्सा है, उसके आधार पर सरकार बनने वाली है। वो तो निश्चित रूप से एक फैक्टर है, हमारी सरकार बनने का वो आधार बनने वाला है। मगर 2016 से 2025 तक हमारे कार्यकर्ताओं ने बंगाल के अंदर परिश्रम की पराकाष्ठा की। 42 साल से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, मैंने कहीं पर भी इतना परिश्रमी और बलिदानी कार्यकर्ता नहीं देखा है जो बंगाल।